चलो देखो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन होगा ना, ये दो टाइप का होगा। कौन कौन? एक होगा हमारे पास ए सेक्सुअल, क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक क्या होता है? क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। एक होगा ए सेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल। बट हम यहाँ बात करेंगे किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो, जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें गैमीट का बनना बहुत ज़रूरी है। किसका बनना? गैमीट का। और यहाँ दो पेरेंट्स होते हैं, मतलब क्या, एक मेल होगा और एक फीमेल। इसमें एक क्या होगा? मेल होगा और दूसरा क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए ना। एक मेल, दूसरा फीमेल। एक मेल पार्टनर है और दूसरा फीमेल पार्टनर है। मेल वाला क्या बनाता है? मेल गैमीट। मेल वाला क्या बनाएगा? मेल गैमीट ना। और ये क्या बनाएगी? फीमेल गैमीट। फीमेल क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट। अच्छा, ये मेल, मान लो इधर मेल गैमीट बना और इधर क्या बना? फीमेल गैमीट। फिर जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे बताओ? इधर एन एन और क्या, 2n। तो ये बना लिया जाइगोट। क्या बनाया? जाइगोट। यही जाइगोट आगे चल करके क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से फिर बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको भी इसमें क्या ढूंढना है? एक मेल पार्ट ढूंढना है, एक फीमेल पार्ट ढूंढना है। फिर उसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेल गैमीट बनाना पड़ेगा। फिर क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल गैमीट बनाना पड़ेगा। फिर उनका क्या बनाओगे? फर्टिलाइजेशन कराओगे। फिर क्या कराओगे? अगर आप देखा जाए, यहाँ से एक लाइन खींच दें हम ना, जैसे ये बना क्या, इसको इतना रहने देते हैं, ये बना जाइगोट। क्या? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। सुनो, अगर यहाँ एक लाइन खींच दें और यहाँ देखो एन और एन का मिलना कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अच्छा, ये फर्टिलाइजेशन के ऊपर की घटना है या फर्टिलाइजेशन के नीचे की? मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। फर्टिलाइजेशन के पहले की जो घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलोगे आप? प्री फर्टिलाइजेशन। और जो उसके बाद की होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और जहाँ एन एन मिल रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। मतलब इस चैप्टर में हम ये ढूंढेंगे क्या, कि इसमें कौन मेल गैमीट और कौन फीमेल। हाँ, पहले हम क्या ढूंढेंगे? मेल और फीमेल ना। पहले क्या ढूंढा जाएगा? ये आने की नहीं आना? कोई दिक्कत नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग होता है सर, वो चले या ना चले। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, तब इसके पहले की घटना क्या होगी? प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद की घटना होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और बीच वाली की घटना होगी प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखोगे तो उसमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। तो उसमें क्या बनाओगे? मेल गैमीट। फिर क्या बनाओगे? फीमेल गैमीट। मेल से मेल गैमीट बनाएंगे और फीमेल से फीमेल गैमीट। जब ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनाते हैं तो इस बनाने की घटना को बोलते हैं हम लोग गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस। अगर मेल में बनेगा तो मेल गैमिटोजेनेसिस, फीमेल में बनेगा तो फीमेल गैमिटोजेनेसिस ना। और प्लांट के लिए हम बोलते हैं, मेल के लिए, प्लांट में मेल के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो शब्द। क्या यूज करते हैं? माइक्रो। और फीमेल के लिए यूज करते हैं मेगा ना। तो यहाँ बोलेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड फिर क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस ना। हाँ, बाद में गैमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे। पहले स्पोरोजेनेसिस फिर क्या? हाँ क्या? हाँ, स्पोरोजेनेसिस के बाद क्या? गैमिटोजेनेसिस। अच्छा, ये चीज़ है प्रोसेस। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट और फिर बाद में, अच्छा, जब इनको मिला देंगे, ये अपने मन से नहीं मिलेंगे, या तो हो सकता है खुद ब खुद मिल जाए या किसी के द्वारा मिले ना। और जब ये मिल जाएंगे फिर क्या होगा? जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो। तो जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम मेनली पढ़ने चल रहे हैं प्लांट में। किस में पढ़ने चल रहे हैं? प्लांट में। तो हम यहाँ फिर से हम लिख दे रहे हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन फिर वही, इसके कितने इवेंट होंगे? 3 इवेंट होंगे। कौन कौन? 3। सबसे पहला कौन सा आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन। दिख रहा है ये? प्री फर्टिलाइजेशन। और फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ना। और फिर होता है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
तो पहली घटना इसमें क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। कौन सी घटना, प्री फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन ना, ये लिखा प्री फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन इसमें दो घटनाएं होंगी। कौन सी घटनाएं, दो। सबसे पहला होगा गैमिटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमिटोजेनेसिस। और दूसरी जो घटना होगी वो होगी पॉलिनेशन। क्या होगा, मतलब गैमीट ट्रांसफर। गैमिटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमिटोजेनेसिस का मतलब गैमीट का जनरेशन होना, बनना ना। तो यहाँ पे बोलेंगे हम स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, अच्छा ये जो गैमिटोजेनेसिस, हाँ स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ये जो स्पोरोजेनेसिस होगा दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जब कह रहे हैं तो क्या बनाएंगे, पहले माइक्रो स्पोर, फिर क्या बनाएंगे, मेगा स्पोर। तो जो स्पोर बनेगा उसमें आप मियोसिस कराओगे तब जाकर के गैमीट बनेगा। हाँ, यहाँ लिखेंगे क्या, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। यहाँ क्या बोलेंगे हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गैमीट ट्रांसफर को प्लांट में हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब हम पहले क्या बनाएंगे, पहले माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर बना लेंगे। अच्छा, माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर। अब इनको आपस में मिलाने के लिए जिस घटना का प्रयोग या फिर जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, गैमीट ट्रांसफर। जैसे मान लो एक माइक्रोस्पोर बन गया पाकिस्तान में और एक मेगा स्पोर कहाँ बन गया, हाँ हिंदुस्तान, इंडिया बन गया। तो अब कैसे मिलेंगे, उनको लाना पड़ेगा ना। तो लाने ले जाने की जो घटनाएं होंगी वही क्या होगी, पॉलिनेशन। अभी जो पॉलिनेशन होता है दो प्रकार से है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होगा आपके पास एबायोटिक। क्या होगा, एबायोटिक। और दूसरा होगा बायोटिक। एबायोटिक को बोलेंगे अजैविक। क्या, अजैविक। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, जैविक बोलते हैं। अजैविक घटना, अजैविक में किसके द्वारा, बाई विंड के द्वारा। किसके द्वारा, विंड मतलब एयर। वाटर के द्वारा, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा ना। विंड और वाटर मोस्ट कॉमन ये होते हैं, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। हवा के द्वारा को बोलेंगे हम एनिमोफिली, एंटमोफिली। हाँ एनिमोफिली। अगर विंड के द्वारा होगा तो एनिमो, और वाटर के द्वारा हो रहा तो हाइड्रोफिली। जैविक में आपको सबसे पहले बीज के द्वारा, मतलब मधुमक्खी के द्वारा, बैट के द्वारा ना, और फिर आपके पास एलिफेंट के द्वारा भी हो जाएगा, एलिफेंट के द्वारा, स्नेक के द्वारा, ऐसे जैसा जितने भी जानवर होते हैं। मोस्ट कॉमन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा ना, फर्टिलाइजेशन ये होगा। अच्छा, जब ये मान लो हमने माइक्रोस्पोर बना लिए, मेगा स्पोर बना लिए, मेगा स्पोर, फिर इनको आपस में मिलाने के लिए हम या तो अजैविक घटना का प्रयोग करेंगे पॉलिनेशन, या तो जैविक का प्रयोग करेंगे। तो इससे फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने की घटना को हम क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं अभी आगे हम पढ़ते हैं ना, आपको पूरा चैप्टर का प्रीव्यू दे रहे हैं पहले से, रिव्यू कैसे क्या क्या चीज़ हमको देखना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को यहाँ क्या बोलेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद जो घटनाएं आती है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेनली 4 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं, 4। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म करोगे। क्या बनाओगे, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ना। फिर दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्या बनाओगे, एम्ब्रियो। फिर सीड का फॉर्मेशन, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन। इतना पढ़ने के बाद इसमें 2 हेडिंग और पढ़ते हैं हम, एपोमिक्सिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एपोमिक्सिस। एंड फिर पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या पढ़ेंगे, पार्थिनोकार्पी ना। यही आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। आपको पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस कराना। गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रकार का, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक मेगा स्पोरोजेनेसिस ना। और फिर गैमीट ट्रांसफर में पॉलिनेशन कराओगे। पॉलिनेशन में 2 हैं, कौन कौन, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन आएगा, विंड और वाटर। बायोटिक में कौन आएगा, बीज, बैट, एलिफेंट, ये सब के सब आएंगे ना। फिर फर्टिलाइजेशन, यहाँ के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट में कौन कौन आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीड का फॉर्मेशन है, फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है।
ये पूरा चैप्टर है, उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पार्टनर का भी, मतलब मेजर ये हेडिंग आपको मिलेगा इसमें। ठीक, अब हम आगे आते हैं। सबसे पहले आपको फ्लावर के बारे में बता देते हैं। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। इसमें मान लो हमारे पास यहाँ फ्लावर बना दें हम, मान लीजिए फेयर काफी बढ़िया लग रही है। ऐसे बना देगा ना, ये फ्लावर है ना। फ्लावर में अगर हम बात करें मेनली, जैसे यहाँ लिखेंगे हम, फ्लावर में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मुख्य अंग होते हैं और फिर सहायक अंग। तो पहले हम लिख देते हैं क्या, सहायक क्या अंग, ससरी आर्गन। दूसरा होगा मुख्य अंग, कौन सा अंग, मुख्य अंग। सहायक अंग में आपको मिलेगा कैलिक्स और करोला। क्या क्या, कैलिक्स होता है और करोला। तो मतलब इसमें दो भाग हो गए, कौन कौन, एक होगा कैलिक्स, एक होगा करोला ना, करोला। सुनो, कैलिक्स को बोलेंगे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, क्या बोलेंगे उसके, करोला ना। कैलिक्स होगा और क्या होगा, करोला है, कहीं लिखा है यहाँ पर COROLL, ठीक है। बाह्य दल पुंज, यहाँ पे क्या होगा, दल पुंज होगा। क्या होगा, दल पुंज होगा। ये बाह्य दल पुंज और ये दल पुंज। अच्छा, कैलिक्स और करोला, जो आप बैगन देखते हो, बैगन के ऊपर जो हरा हरा लगा होता है ना, कैलिक्स होता है। टमाटर देखते हो लगा होता है, कैलिक्स होता है ना। गुड़हल का फूल तोड़ते हो, नीचे हरा हरा लगा होता है, कैलिक्स होता है। ठीक, और जो रेड कलर या फिर जो कलरफुल होता है वो क्या होता है, करोला होता है। क्या होगा, करोला। अच्छा, कैलिक्स के एक यूनिट, एक पत्ती का नाम होता है सेपल। क्या नाम होता है, सेपल। इसके एक पत्ती का नाम होता है पेटल। क्या नाम होता है, पेटल। इसके एक पत्ती का नाम सेपल, इसके एक पत्ती का नाम पेटल, मतलब एक यूनिट का नाम। अच्छा, मुख्य अंग की बात करें तो इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है एंडोशियम, दूसरा होता है गायनोशियम ना। एंडोशियम और फिर क्या होगा, एंडोशियम को पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और इसको बोलते हैं स्त्री केसर ना, हाँ स्त्री, हाँ केसर। अच्छा, पुंकेसर के जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। इसके यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल। जो स्टेमन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, दो। एक होगा हमारे पास एंथर और दूसरा होगा, एंथर के बाद फिलामेंट। क्या होगा, फिलामेंट। पिस्टिल की बात करें तो इसमें तीन होते हैं। कितने, तीन। कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ना, ये भाग होता है। एंथर मेल पार्ट है और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी कैसे, फीमेल पार्ट है। तो एंथर होगा, फिर फिलामेंट, यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, चलो ये ठीक है ना। ये तो फूल था, फूल के बारे में पढ़ लिया। जैसे मान लो ये पिडंकल्स होगा। क्या होगा, पिडंकल्स। जल्दी खत्म करेंगे, तुम परेशान ना रहो। देखो ये बाहर वाला ये कैलिक्स है। क्या है, कैलिक्स। ये करोला है। ये हमारे पास ये एंथर है। क्या है, एंथर। और ये क्या है, फिलामेंट है ना। ये क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टाइल है। ये क्या है, ओवरी है। और ये वाला भाग थैलेमस है। इसका एक नाम और था, हाँ, रिसेप्टिकल्स, थैलेमस है ना। ये चीज़ ये हो गया, इसके अंदर हमारे पास हो गया। बात समझ में आया, हाँ ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, अब सुनो, अभी आप चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो यहाँ था क्या, फर्टिलाइजेशन ना, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमको क्या बनाना था, स्पोरोजेनेसिस में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम सीधे यहीं आ रहे हैं, यानी हमको बनाना है क्या, माइक्रो स्पोर, और फिर क्या बनाना, मेगा स्पोर, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाना। तो हम वही बनाने जा रहे हैं। कभी भी आप जब प्लांट में गैमीट बनाने जाओ तो सबसे पहले आप ढूंढोगे किसको, स्पोरोफाइट को। किसको ढूंढोगे,
स्पोरोफाइट को ढूंढना। स्पोरोफाइट जब मिल जाए तो उसके अंदर स्पोरोफिल को ढूंढना। किसको ढूंढना? स्पोरोफिल को। जब स्पोरोफिल मिल जाए तो आप स्पोरेंजिया को ढूंढना। किसको ढूंढना? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ना, स्पोरेंजिया को ढूंढना। जब आपको स्पोरेंजिया मिल जाएगा, हाँ देखो, तो स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, उसमें ढूंढना स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या ढूंढोगे आप? हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू। जब आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिल जाए तो उसमें ढूंढना माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम माइक्रोस्पोर बनाने जा रहे हैं तो क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर मेगा स्पोर बनाते तो मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ लिखोगे आप माइक्रो स्पोर क्या? मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में आप करा देना मियोसिस। क्या कराना? मियोसिस कराना। मियोसिस कराओगे तो आपको मिलेगा 4 टेट्राड ऐसे ना, ये 4 मिलेंगे स्पोर, टेट्रा स्पोर ना, एक में जुड़े रहेंगे ना, ये स्पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पोर। अच्छा, जब स्पोर होता है ना, स्पोरोफाइट क्या बना दिया? स्पोर। अब स्पोर जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा ना। स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो बनाता है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बना? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करेगा और वो बनाएगा गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट से बनेगा गैमीट। क्या बनेगा? गैमीट। और यही हमको बनाना, हम बनाने चल रहे हैं मेल गैमीट। क्या बना रहे हैं? मेल, यानी एट लास्ट हमको बनाना क्या है? मेल गैमीट। अब आपको समझ में आया? हम यहाँ क्या बोल दिए थे पहले? गैमेटोजेनेसिस था, फिर स्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। यानी पहले आप स्पोरोजेनेसिस बनाओ, फिर उसमें क्या बनाओ? स्पोर बनाओ, फिर मियोसिस कराना, मतलब उसे जर्मिनेट कराना, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से क्या बनाना? गैमीट। ये प्रोसेस चलता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ढूंढना है क्या? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में ढूंढना है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में ढूंढना है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में ढूंढना है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में ढूंढना है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनेगा स्पोर। स्पोर को जर्मिनेट कराओगे, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से मेल गैमीट बनेगा। जो प्लांट है, जो मेन प्लांट है, जैसे मान लो गुड़हल का प्लांट लिए, तो जो प्लांट है वो है स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट। उसको, उसमें जो फूल है ना, और फूल में कौन? एंथर। कौन? एंथर। ये जो एंथर है वही है स्पोरोफिल। एंथर में कौन? जो उसके लोब्ड है ना, वो क्या है? स्पोरेंजिया। जैसे मान लो एंथर हम पढ़े ना, एंथर के बारे में बताते हैं आपको कि ये ऐसे, उसका कौन सा स्ट्रक्चर भाग होता है? ये फिलामेंटस भाग होता है। फिर यहाँ पे ये एंथर होता है, ये कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और कैसा? डाइथिकस होगा। कैसा? डाइथिकस। इस प्रकार अगर देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए तो इसमें ऐसे कितने पार्ट बन जाएंगे? 4 पार्ट ना। तो ये जो लाइन बीचों बीच से गुजरेगा, ये बाइलोड बना दिया, और ये जो लाइन गुजर रहा है ये इसको थीका बना दिया ना, टेट्राथीकस हो गया। अच्छा, डाइथिक, एक में डाइथिकस। तो ये जो भाग बना ये हो गया स्पोरेंजिया। क्या हुआ? यही भाग है क्या? स्पोरेंजिया। ये क्या है? स्पोरेंजिया। ऐसे इसके पास कितने स्पोरेंजिया हैं? 4। इस कंडीशन को बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। कौन सा कंडीशन? टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो स्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजिया बना लेंगे। अच्छा, इसी स्पोरेंजिया में अब हम ढूंढेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, टिश्यू के अंदर सेल होता है भाई, सेल होगा तभी तो टिश्यू बनेगा। तो इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं उन सभी को जब हम मिला लेंगे तो कहलाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। जितने सेल होंगे उन सबको मिला लेंगे, क्या कहलाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी में एक हर सेल किसका काम करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल का। प्रत्येक सेल किसका काम करेगा? माइक्रोस्पोर, हाँ, MMC ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कराओगे मियोसिस। मियोसिस कराने से कितने बनते हैं? 4। अच्छा, जो 4 बनेंगे ये हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ये बात याद रखना। इसके पहले अगर पोलाइडी पूछा जाए, आपको पूछा जाए स्पोरोफाइट कैसा होगा प्लांट, तो बोलोगे 2n। एंथर कैसा होगा? 2n, मतलब उसके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने में? द्विगुणित में है ना। हाँ, डिप्लॉइड। इसका डिप्लॉइड है। स्पोरेंजिया भी कैसा? 2n। स्पोरोजिनस टिश्यू भी कैसा? 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसा? 2n। अब इसमें मियोसिस करा दिया तो स्पोर कैसा हो गया? n।
अब हमारे पास स्पोर, अब किसी एक स्पोर को हम यहाँ बना दे रहे हैं ना, किसी एक स्पोर को हम बना रहे हैं। ये जो स्पोर होता है ये डबल वॉल लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, 2 सेल 2 लेयर, 2 सेल मतलब इसी में 2 सेल होता है, एक सेल होता है ये ना, इसी में हाँ ये 2, जैसे पहले एन होता फिर ये बट जाएगा एन से 2 सेल बना लेता है। अच्छा जो ऊपर वाला है थोड़ा लार्ज होगा, कैसा लार्ज, जिसको हम बोलेंगे क्या वेजिटेटिव सेल ना। अच्छा रुक जाओ बताते हैं, पहले हम इसमें क्या बना दें, चलिए बना देते हैं, पहले इसमें हम बना देते हैं क्या माइक्रोपाइल ना, जर्मपोर बना, इसमें क्या बना दिए हम जर्मपोर ना। ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या बोलोगे आप, ऊपर वाले भाग को एक्साइन, क्या बोलोगे आप हाँ एक्साइन, और अंदर वाले भाग को क्या बोलोगे इंटाइन, क्या बोलोगे इंटाइन ना। यही जो एन 4 बने थे, 4 में से एक को निकाले, यही चारों आगे चल करके पॉलिन ग्रेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं पॉलिन ग्रेन, यही पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ना। तो जो बाहर वाला उसको क्या बोलेंगे एक्साइन, जो अंदर वाला उसको क्या बोलेंगे इंटाइन बोलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जर्मपोर है, क्या है जर्मपोर। अगर एक्साइन की बात करें तो ये कैसा होता है, सबसे हार्ड होता है ना, ये रेजिस्टेंस मोस्ट ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, यानी इसके ऊपर ना तो टेम्परेचर का असर पड़ेगा, ना तो एसिड का असर पड़ेगा, ना तो एल्कली का ना तो किसी एंजाइम का, कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। डिसकंटिन्यूस का मतलब ये हर जगह होगा लेकिन यहाँ जर्मपोर पे नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो कैसा है सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, उसका नाम क्या होता है इंटाइन, ठीक है। इसके नीचे वाली जो सेल है ये वाली ये जो लार्ज होगा बड़ा होगा वो हो जाएगा वेजिटेटिव, लार्ज और बड़ा, इसकी तरफ जो जर्मपोर की तरफ होगा उसको क्या बोल दोगे आप, चलो वेजिटेटिव सेल, कौन सा सेल वेजिटेटिव, जो बड़ा होगा वही, यहाँ तो दोनों सेम लग रहे हैं, वेजिटेटिव सेल मतलब वेजिटेटिव सेल आगे चल करके जब ग्रो करेगा तो बनाएगा पॉलन ट्यूब, क्या बनाएगा पॉलन ट्यूब बनाएगा ना। जैसे आप क्या करते हो, लोई आटे का लोई होता है ना, तो उसका चकई पहले लोई होता है, तो उसको ऐसे लंबा कर दे तो चकई बन जाता है ना, तो मतलब वो लंबा सा, तो वो यहाँ से क्या करेगा ये चीज़ आगे नीचे आएगा तो पॉलन ट्यूब बना देगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। ऊपर वाला जो सेल इसका नाम जनरेटिव है, क्या है जनरेटिव। ये जो जनरेटिव है कभी कभी तो ये सिंगल होता है, नहीं तो कभी कभी ये फिर से क्या कर जाता है 2 में टूट जाता है, एक एन यहाँ एक एन यहाँ। तो ये जो पॉलिन ग्रेन होता है कभी कभी 2 सेल में झड़ते हैं और कभी कभी 3 सेल में। जब ये 2 भागों में टूट जाएगा, एक एन यहाँ एक एन यहाँ, तो 3 सेल कंडीशन हो जाएगा। अगर एक ही रहेगा तो 2 सेल कंडीशन, मतलब एक ये और एक ये। अच्छा ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे चल करके फिर जाके क्या करेगा फर्टिलाइजेशन करेगा, किससे एम्ब्रियोसाइक में एग से और न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियस, एक एग से मिला था और किससे सेंट्रल न्यूक्लियस से। अच्छा ये है अभी का स्पोर था, अभी ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, मतलब ये स्पोर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, किसके ऊपर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, जब पड़ेगा तो जर्मिनेट का मतलब वहीं से पॉलन ट्यूब निकलेगा ना, पॉलन ट्यूब मतलब जर्मिनेट करके तब अब वहीं पे तुरंत ये डिवाइड करेगा और बना लेगा गैमीट। अब इसके अंदर जो एन था, जैसे यही था पहले ऐसे था, फिर पॉलन ट्यूब बनाया, तो ये पॉलन ट्यूब का बनना कहलाया जर्मिनेशन, क्या हुआ जर्मिनेशन। अब ये इसके ऊपर जो एन है तो कभी कभी तो एक होता, कभी कभी ये 2, तो अब ये डिवाइड करेगा, मतलब ये जर्मिनेट हो गया। अब ये किसका काम कर गया गैमिटोफाइट का। अब उसी के अंदर कौन मिला मेल गैमीट। ये जो एन था ना, मतलब जब जर्मिनेट किया तो ये पूरी ये क्या है, ये गैमिटोफाइट हो गया। मतलब जैसे ये स्पोर था, स्पोर जर्मिनेट करके गैमिटोफाइट, मतलब जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन गैमिटोफाइट है, पॉलिन ग्रेन क्या है गैमिटोफाइट। इसी के अंदर कौन रहेगा मेल गैमीट। ये जो जनरेटिव सेल है यही क्या, इसके अंदर जो एन है ये क्या है मेल गैमीट, मतलब स्पोर बना, स्पोर में ये सब डिफ्रेंसिएशन हुआ, मतलब वो जर्मिनेशन हुआ, फिर क्या बनाया गैमिटोफाइट, मतलब अब वो पॉलिन ग्रेन बन चुका है। जब वो पॉलिन ग्रेन बन चुका तो उसका नाम मेल गैमीट है, मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमीट नहीं मेल गैमिटोफाइट। अब उसी पॉलिन ग्रेन के अंदर कौन है मेल गैमीट है। अब यही मेल गैमीट किससे मिलेगा फीमेल गैमीट से, मतलब एग से। तो अभी हम लोगों ने केवल क्या बनाया मेल गैमीट। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोलेंगे हाँ। तो थोड़ा इसमें एक चीज़ जान लो, ये जो हमारे पास इसका स्पोरेंजिया होता है, इसका स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया में अंदर की तरफ हमारे पास मान लो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके ऊपर एक सेल होगा ना, एक सेल की लेयर होगी, किसकी लेयर होगी एक सेल की लेयर होगी जिसका नाम होगा टैपिटम, क्या नाम होगा टैपिटम। फिर इसके ऊपर एक लेयर होगा,
फिर इसके ऊपर एक लेयर होगा, फिर इसके ऊपर एक लेयर होगा। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। चलो यहाँ बना दे रहे हैं, ये एक लेयर, इसका नाम क्या होगा? एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस हो गया। और इसके बीच में ये जो पाया गया ये क्या हो गया? एपिडर्मिस एंडोथीसियम। क्या होगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद ये जो पाया गया ये हो गया मिडल लेयर। क्या हुआ? मिडल लेयर। हाँ, मिडल लेयर। और जिसके अंदर पाएगा ये हो जाएगा हमारे पास टैपिटम। क्या हुआ? टैपिटम। और यहाँ होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। टैपिटम का काम क्या होगा? नरिशमेंट का। टैपिटम की जो सेल होता है वो कैसा होता है? सिंसाइटियम कंडीशन, मतलब इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाएगा। टैपिटम में एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंसाइटियम। और किसका काम करेगा? भोजन का, भोजन नरिशमेंट का। इसके ऊपर जो ये तीनों हैं, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं ना। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और फिर क्या आ जाएगा? टैपेटम। अब यहाँ बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर फिर जर्मिनेट करेगा, क्या बना लेगा? मेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम होगा पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, जर्मिनेट करेगा, पॉलिन ट्यूब बनाएगा, उसमें उसी पॉलिन ट्यूब में से मान लो यहाँ स्टिग्मा बना दे रहे हैं, ये हम बनाया स्टिग्मा ना। और इसके ऊपर मान लो ये आ गया कौन? पॉलिन ग्रेन आया ना। अब ये ट्यूब बनाएगा, कौन सा ट्यूब बनाएगा? पॉलिन ट्यूब बनाएगा ना। और इसी पॉलिन ट्यूब में कौन चलेगा? एन। मान लो 2 एन है, ये आगे जाएगा, एक एन एग से, एक एन हाँ PEN से, मतलब किससे? सेंट्रल न्यूक्लियस से ना। तो अभी हमने क्या बना करके रोक दिया? मेल गैमेट। अब हम चल रहे हैं किसको बनाने? फीमेल गैमेट को। किसको बनाने चल रहे हैं? फीमेल गैमेट को। चलो बनाते हैं। फीमेल गैमेट में सबसे पहले भी हम लोग क्या ढूंढेंगे? स्पोरोफाइट। क्या ढूंढेंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के बाद हम ढूंढेंगे स्पोरोफिल ना। क्या ढूंढेंगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के बाद क्या ढूंढेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ हाँ, यहाँ क्या बोलेंगे हम? मेगा स्पोर। क्या? टिश्यू के बाद मेगा स्पोर मदर सेल। इसी में क्या करा लोगे? मियोसिस। 4 बन जाएंगे ना, 1 2 3 और 4। लेकिन इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएगा, बचेगा केवल 1। इसी को बोलेंगे क्या? फंक्शनल एम्ब्रियो सेल ना। फंक्शनल एम्ब्रियो क्या बोलते हैं इसको हम? बताओ। फंक्शनल एम्ब्रियो सेल या फंक्शनल जो भी था, ठीक है। यहाँ हम बता रहे हैं। फंक्शनल मेगास्पोर ना, इसी को बोलेंगे। अच्छा, ये क्या है? 3 तो डिजेनरेट हो गए, इसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल। अच्छा, यही मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा ना। क्या करेगा? फिर क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फिर फीमेल गैमेटोफाइट क्या बना देगा? फीमेल गैमेट बना देगा। क्या बनाया? फीमेल गैमेट। अब यहाँ देख किसको जर्मिनेट कराते हैं? ये है फंक्शनल मेगास्पोर ना। अच्छा, स्पोरोफाइट प्लांट हो गया ना। स्पोरोफिल वही पिस्टिल, पिस्टिल मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्पोरेंजिया ना। स्पोरेंजिया का काम कौन किया? तो स्पोरोफिल की बात करें तो पिस्टिल हो गया। अब स्पोरेंजिया का काम करता है हमारे पास ओव्यूल। ओव्यूल कौन होगा ना? ओव्यूल, वहाँ एंटर था ओव्यूल। और ओव्यूल में फिर क्या ढूंढेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर उसमें क्या ढूंढेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल। फिर उसमें क्या ढूंढेंगे? कराएंगे मियोसिस। 4 बनेगा, N N N N।